इन दिनों छत्तीसगढ़ राजनीतिक दलों की फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनपाट पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में किसान, जवान और संविधान सभा को संबोधित करने के बाद प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इन दोनों कार्यक्रमों के अपने अपने राजनीतिक मायने रहे। बता दें कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की राजधानी में ये पहली बड़ी जनसभा है। खड़गे के दौरे को कांग्रेस ने संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से बेहद अहम बताया। वहीं बीजेपी इस दौरे को सियासी नौटंकी करार दे रही है, जिसके बाद दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में राजनेताओं का हाई प्रोफाइल दौरा। बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय अध्यक्षों के दौरे पर सियासत भारी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजधानी में की विशाल जनसभा। जेपी नड्डा ने भाजपा नेताओं को दी ट्रेनिंग। बीजेपी की ट्रेनिंग और कांग्रेस की सभा पर सियासत तेज। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद नहीं जानते उनकी सिचुएशन क्या है। अभी कर्नाटक के मामले में उन्होंने कहा कि हाईकमान फैसला करेगा, तो कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं हाईकमान कौन है। इनको अपनी हैसियत नहीं मालूम, इनको खुद को जानने की जरूरत है। दूसरे को क्या बताएगा, ये बताओ ना आप। पहले उनको खुद अपनी स्थिति कांग्रेस में आकलन कर लेनी चाहिए कि मेरी जगह क्या है, मैं कौन सी हैसियत का आदमी हूँ। उसके बाद वो किसी के लिए प्रशिक्षण देना शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ। हमारे जब राहुल जी कश्मीर में बर्फ में खड़े होके भाषण दे रहे थे, तो उसको देखकर जो हम सबको प्रेरणा मिली, हमारे साथी भी भरे बरसात में आए, नदी नालों को पार करके इधर उधर से घूम घाम के इतनी सारी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। ये कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है, हम सब के लिए शुभ संकेत है। हम सबको इस बात को समझना चाहिए और एकजुट होकर प्रयास करते रहें। उस खड़गे जी ने जो बातें बताई हैं, उन सब बातों को लेकर हम लड़ेंगे पूरी तरह से। आज कांग्रेस की सभा के अलावा मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर भी शुरू हुआ, जहां जेपी नड्डा ने विधायकों और सांसदों को आने वाली चुनावी चुनौतियों के लिए ट्रेनिंग दी। ये प्रशिक्षण शिविर 3 दिन चलेगा, जिसमें कुल 12 सत्र रखे गए हैं, जिनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता रणनीति, नीति और संगठन की मजबूती पर मार्गदर्शन देंगे। उधर कांग्रेस का कार्यक्रम भले ही 1 दिवसीय रहा, लेकिन खड़गे के भाषण और बैठकों को कांग्रेस कार्यकर्ता नए ऊर्जा स्रोतों के रूप में देख रहे हैं, जिस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ भाषणबाजी कर रही है, जबकि भाजपा जमीनी रणनीति पर काम कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का छत्तीसगढ़ आना संजीवनी के रूप में मैं देखता हूं, और शोषित, पीड़ित, आदिवासी, दलित और पिछड़ों की आवाज नहीं, हम लोग ना भाजपा वाले मानते हैं कि जीवन भर सीखने की जरूरत होती है, जीवन भर अभ्यास की जरूरत होती है। कोई ओमनिशिएंट हो गया हो, सर्वज्ञाता हो गया हो, तो एक अलग बात है। छत्तीसगढ़ में खड़गे का दौरा बनाम बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर राजनीति का हाई वोल्टेज मुकाबला बन गया है। दोनों ही दल अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। एक और जहां कांग्रेस नेतृत्व विपक्ष को धार देने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी सत्ता को और सुदृढ़ करने की मिशन पर है। अब देखना ये होगा कि ये हाई प्रोफाइल दौरे किस दल को कितनी राजनीतिक बढ़त दिलाते हैं और आगामी समय में इन बैठकों से बुनियाद कितनी मजबूत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। पूरे देश में झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। और वजह है कि आज का एक ऐसा दिन है कि दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में थे। और निश्चित तौर पर जब बड़े नेता प्रदेश में हों तो सियासी पारा चढ़ना लाजमी है, और छत्तीसगढ़ तो इस मामले में बहुत एडवांस है। बहरहाल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसलिए थे कि बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर वहाँ 3 दिवसीय शुरू हुआ और उसका उद्घाटन करने आए। समापन में कहा जा रहा है कि अमित शाह भी वहाँ आएंगे। वहीं एक सभा को संबोधित किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने।
अब दोनों के अपने अपने संदेश, दोनों अध्यक्षों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने कैडर को इन सभाओं के जरिए, इन कार्यक्रमों के जरिए संदेश दिए। अब वो क्या संदेश है, कार्यकर्ता उसको कितना आत्मसात करेंगे और वो संदेश कितना ज़रूरी था, इन्हीं सब बातों पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले गुहार पॉइंट्स पर डाल लेते एक नज़र। खड़गे बनाम नड्डा, किसका दौरा रहा असरदार? खड़गे के संदेश से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? क्या बीजेपी का ट्रेनिंग शिविर बनाएगा नया चुनावी रोडमैप? किसकी रणनीति पड़ेगी छत्तीसगढ़ की राजनीति पर भारी? तो ये थे गुहार पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले दोनों मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं निशिकांत पांडे जी। निशिकांत जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, शुरुआत में निशिकांत जी, चूँकि बीजेपी बड़ा इनिशिएटिव लेती है और प्रशिक्षण शिविरों की एक लंबी रिच परंपरा है बीजेपी की, और भाजपा ये मानती है कि ये प्रशिक्षण शिविर संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। समय समय पर कैडर को एक्टिव करने के लिए, कैडर को मोबिलाइज करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण शिविर बहुत होते हैं। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में पचमढ़ी में एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर हुआ जिसमें पार्टी के विधायक, सांसदों ने सब शामिल हुए। हालांकि यह अलग बात है कि प्रशिक्षण शिविर के बाद ही कुछ सांसद और विधायकों की स्टेटमेंट ऐसे आए, कुछ उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई, उससे लगा कि क्या पता इन प्रशिक्षण शिविरों से कुछ सीख पाते कि नहीं सीख पाते। बहरहाल छत्तीसगढ़ का मैटर अलग है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक तो इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बारे में एक ओवरव्यू आप लोगों का क्या है, इसमें क्या होगा, क्या प्रोग्राम्स है, कौन कौन इसको एड्रेस करेंगे और उसकी रूपरेखा क्या है? योगेश जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को और पुसतकर जी को संज्ञा जवाब। जिस प्रकार से आपने बात रखी प्रारंभिक उद्बोधन में कि भाजपा की ये रीति नीति है, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 2 से लेके अगर आज केंद्र में और दर्जनों राज्यों में सत्ता में है, उसका कारण ये है कि जनता के जन आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए लगातार प्रेरित होते हुए, इसी प्रकार से प्रशिक्षित होते हुए, देखिए सीखना अगर आपके जीवन में बंद नहीं हुआ है तो आप लगातार एमुलेट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये जो जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने का जो हमारी प्रतिबद्धता है और नेशन फर्स्ट का जो हमारा भाव है, लगातार उस दिशा में काम करने का हमारा प्रयास रहता है, जिससे जनता को लाभ मिलता रहे। रही बात आपने प्रशिक्षण शिविर की ही 3 दिवसीय, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उसमें सम्मिलित हुए और आखिरी के दिन में अमित शाह जी का उसमें आने का प्रोग्राम बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, वो लगातार इसी तरह कार्यकर्ता के रूप में, चाहे किसी पद पे कोई भी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सदैव तत्परता के साथ कार्य करता है। उसी का परिणाम ये है कि प्रदेश हो चाहे बाकी केंद्र की सरकार हो, हमारी लगातार देश की जनता और प्रदेश की जनता हमको आशीर्वाद देती है। उसका मूलभूत कारण ये होता है कि जो हमने वायदे प्रदेश की जनता के बीच में किए थे, विधानसभा के पूर्व या लोकसभा के पूर्व, उसको डिलीवर करने का और केंद्र की सरकार की योजनाओं को और प्रदेश की सरकार की योजनाओं को अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, उस दिशा में कितना प्रयास हुआ है, कितना बचा है, उसमें और क्या दृढ़ता लानी है, वो सारी चीजें हमारी प्रशिक्षण शिविर में आपको देखने को मिलेगी। यही भारतीय जनता पार्टी का रीति और रीति। जी योगेश जी, ठीक है, एक ओपनिंग रिमार्क मैं अमित जी से ले लेता हूँ। अमित जी, आप एक रिएक्शन तो इस पर भी दीजिए प्रशिक्षण शिविर को लेकर बीजेपी के, लेकिन आज आपके नेता भी वहाँ थे, तो उन्होंने क्या कहा और आपने क्या आत्मसात किया और आज के दौर में कांग्रेस के लिए वो कितना जरूरी है? अमित जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ठीक है, अनिल जी से भी संपर्क नहीं हो पाया, वो जैसे जुड़ेंगे हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अनिल पुसतकर जी? हाँ जी जी जी।
हाँ जी मिल रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज दोनों हाँ हाँ मिल रही है जी दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आपके छत्तीसगढ़ में थे, तो एक तो आप ये बताइए कि इसके क्या मायने हैं, दूसरा ये जो प्रशिक्षण शिविरों की एक जो श्रृंखला है जो बीजेपी में चलती है, वास्तव में ये जरूरी है, और इससे क्या ये जो विधायक हो चाहे सांसद हो क्या कुछ सीख पा रहे हैं, या केवल औपचारिकतावश या औपचारिक रह जाते हैं सारे प्रशिक्षण शिविर? देखिए योगेश जी, आपका जो सवाल है वो बहुत वाजिब है, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर आज से तो हो नहीं रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर भाजपा में लगातार चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि चुनाव आज ही खत्म हुआ है, नए विधायक हैं, नए सांसद हैं, चुनाव हुए 1.5-2 साल हो चुका है और ऐसे समय में प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा। पूरी सरकार जो है बस्तर में है, सरगुजा में है। प्रशिक्षण एक अच्छी चीज होती है, प्रशिक्षण तो लगातार चलते रहना चाहिए, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। लेकिन सवाल यही होता है कि उस जो आपका सवाल है वही सवाल ये है कि उस प्रशिक्षण शिविर का आउटपुट क्या है या आउटकम क्या है, क्या सीखा आखिर विधायकों ने, क्या सीखा मंत्रियों ने, या क्या सीखा सांसदों ने। क्या आप बताइए, जो एक विधायक बन चुका है, एक सांसद बन चुका है, लंबे लंबे कार्यकाल हो चुके हैं, कुछ लोगों 3 बार के, कुछ 4 बार के, उनको भी आज प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पार्टी को खुद सोचना चाहिए। और दूसरी बात, कांग्रेस की जो रैली थी वो तो एक प्रकार से जो है कांग्रेस ने जो है इस जो बड़े इवेंट, भाजपा के बड़े इवेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अरेंज किया है। और अभी इस प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए कोई पॉलिटिकल मूवमेंट या पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का कोई मौका नहीं है। लेकिन फिर भी भाजपा के बड़े इवेंट को न्यूट्रल करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा इवेंट किया। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने उसको जो उनका जो उत्साह है उसको बूस्ट करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आए। बरसते पानी में, मौसम बहुत खराब था, मौसम ने साथ नहीं दिया, उसके बाद भी कांग्रेस ने काफी जो भीड़ जुटाई है। तो ये अच्छी बात है। कांग्रेस जो है अपने अगर इस तरह से इलेक्शन मोड में रहती है लगातार 3-4 साल, तब जाकर वो चुनाव में भाजपा को टक्कर दे पाएगी। अन्यथा अगर वो स्लीपिंग मोड में रहती है तो उनके साथ बहुत दिक्कत है। और प्रशिक्षण शिविर तो मंत्रियों और विधायकों का बहुत जरूरी है। देखिए ये तो इस बार जो है सेंटर, इनका जो केंद्र ने जो है एक्सपेरिमेंट किया है, सारे नए लोगों को मंत्री बनाया है। तो मैं समझता हूं कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है अगर उनको प्रशिक्षण दे रहा है मंत्रियों को, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कुछ एक मंत्रियों की जो है नहीं प्रशिक्षण पर भी खुद की पार्टी के लोग जो है। देखिए अनिल जी, मेरा भी मानना ये है कि देखिए सीखने की ना तो कोई उम्र होती और ना कोई समय होता, कभी भी प्रशिक्षण शिविर हो सकते हैं और सीख सकते हैं। सवाल सिर्फ यही आता है कि जी इन प्रशिक्षण शिविरों के बावजूद भी जो एक सामान्य एटिकेट्स हैं, जो मैनर्स होते हैं या जो स्टेटमेंट हम देते हैं, उनको लेकर ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। निशिकांत जी, इस जो 3 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर आपके यहाँ जो चल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई और कहा यह भी जा रहा है कि आखिरी दिन तो अमित शाह खुद यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। मैं चूंकि एक ओपनिंग रिमार्क में अमित जी का नहीं ले पाया था और निशिकांत जी आपका मैंने ले लिया था, तो एक बार मैं अमित जी से जुड़ना चाहता हूँ, फिर दोबारा से मैं आपके पास आ जाऊँगा, ठीक है? अमित जी, अमित श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज़ अब आपको मिल रही है? हाँ, मेरा एक सवाल है अमित जी आपसे कि आज खड़गे साहब वहाँ थे और उन्होंने एक संबोधन किया, तो उन्होंने क्या कहा, कितना ज़रूरी, और आपने क्या उससे कार्यकर्ताओं के लिए क्या, उस कार्यकर्ताओं ने क्या सीखा? कहा जा रहा बड़ी एनर्जी लेके कार्यकर्ता वहाँ से लौटे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे जी, और संगठन महामंत्री भी आए थे, और जिस प्रकार से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने एक तस्वीर देखी थी पूर्व में, और चुनौतियों को चुनौती देने वाले हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में एक उनका सभा हुई थी। और आज मैं अपने हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, जो हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है, मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आप देखिए कि बरसते पानी में उस समय भी राहुल जी के उसमें संदेश गया था कि जब जनता से जुड़े हित की बात होगी तो चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, उसमें रुकना नहीं है, कदम आपके रुकने नहीं चाहिए। और आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के एक एक सदस्य ने, एक एक कार्यकर्ता ने आज ये बता दिया कि जब जनता के हित की बात होगी, जब किसान, जवान
और संविधान की बात होगी तो हमारे कदम बरसात भी नहीं रोक सकते। और जिस मात्रा जिस संख्या में वो आए थे, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। रही बात आपने कहा कि क्या संदेश दिया, तो खड़गे जी ने बहुत से विषयों पे हमें आज बताया, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से आज देश में किसान लोग की समस्या को, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अन्नदाता है तो धान का कटोरा है हमारा। मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारा अन्नदाता आज यहाँ पर खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, वो कठिनाइयों का सामना कर रहा है। और लगातार जिस प्रकार से आप देखिए, संविधान के विषय में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार आप देखेंगे कि इनके ही नेता कहते थे हम संविधान बदलेंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जिस प्रकार का एक संदेश गया है कि आज की बात हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता ना चुनौती मैं जो बीजेपी के नेता दे रहे थे कि यहाँ पर भीड़ नहीं होगी, कई नेता कह रहे थे कि सभा फेल हो जाएगी, तो उनको ये जनता ने, जो कार्यकर्ता ने संदेश दिया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अब ना रुकेगा ना थमेगा, और कहते हैं ना कि अभी कहाँ आराम, अभी बहुत काम है बाकी, और आज तो हमने जमीन आपी है, अभी आसमान है बाकी। जनता के मुद्दों की लड़ाई और सड़क से सदन पे हम पहले भी लड़ते थे, अब वो धार और तेज होगी। क्या बात कही आपने, भी आसमान बाकी है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी आसमान नापें, और हो सकता है कि खड़गे जी ने इस बारे में कुछ दिशा निर्देश भी आपको दिए हों। वास्तव में कांग्रेस का, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा बढ़वा दीजिए प्लीज, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। जी, मेरी आवाज आ रही है कि अब मिल रही है आपको? बहुत कम मिल रही है, थोड़ा बढ़वा दीजिए प्लीज। जी जी, मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगा मेरी आवाज थोड़ा सा बढ़ा दे। अच्छा निशिकांत जी, आपके पास में आ रहा हूं, थोड़ा सा कुछ आज टेक्निकल कुछ ज्यादा ही मामला है। हालांकि छत्तीसगढ़ में राजनीति चरम पर है, लेकिन उस राजनीति की वजह से कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट्स भी हो जाते हैं। तो निशिकांत जी, एक सवाल आपसे। एक तो अमित जी ने जो बात की कि संविधान बदलने की आप बार बार आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसा है क्या कि आप बदल रहे हैं क्या संविधान? योगेश जी, जो संविधान बदल चुके हैं वो चर्चा करते संविधान बदल देंगे। जो बदल चुके हैं, जो आत्मा नष्ट कर चुके हैं, जो उसकी हत्या कर चुके हैं और लगातार करते आए हैं, मतलब आजादी के बाद से 2014 तक लगातार इनके संविधान की हत्या करने का साजिश लगातार चला है। एक कैबिनेट के अध्यादेश को रिसेंटली जब इनकी सरकार थी, एक अदना सा सांसद असाधारण डीएनए का स्वामी बकवास बोल के फाड़ देता है और पूरी पार्टी और सरकार उसके पीछे खड़ी होती है। तो संविधान और संवैधानिक संस्थानों के प्रति इनका सम्मान कितना है पूरे देश ने देखा है। लेकिन जो विषय बड़े भाई अनिल पुसतकर जी ने उठाया कि 3 बार 4 बार के सांसद को भी शिक्षा प्रशिक्षित करना पड़ रहा है। देखिए अनिल पुसतकर जी, आप बड़े भाई हैं और काफी अनुभवी हैं। गायक को रियाज, क्रिकेटर प्रैक्टिस, हर फील्ड में आपको देखने को मिलेगा कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छा काम कर सकते। उसी प्रकार राजनीति में भी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी परंपरा है जिसके कारण 2 से लेके हम यहाँ आपके समक्ष बैठे हुए, कई राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हम तीसरी बार सरकार में बैठे हैं। विषय ये आता है कि जनता के आशा आकांक्षाओं के अनुरूप आपको काम करना, राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे चलना, व्यक्तित्व को सबसे निचले पायदान पर रखना, ये हमारा प्रयास है और संविधान सम्मत भी है। संविधान को समाप्त करना या किसानों को परेशान करना, अभी कुछ दिन पहले योगेश जी आपने देखा होगा, कर्नाटक में इनकी सरकार है, सड़कों पे किसानों को डंडों से एमएसपी दी जा रही थी। कर्नाटक में इनकी सरकार है। हिमाचल में इन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा की है, जो हम यहाँ दे रहे हैं 70 लाख माताओं बहनों को, वो आज तक नहीं मिला जी। तो कथनी और करनी में अंतर है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप किसी भी पैरामीटर पे कांग्रेस का भाजपा से तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। वादे खिलाफी की बात करें, शराबबंदी से लेके आप जो वो देना बोनस देने की बात किए थे, वो बेरोजगारी भत्ते की बात कर ले, वो प्रदेश पूरा विनाश के कालखंड में चला गया था। अब विकास की नई धारा को प्रवाह करने के लिए लगातार हमारे 54 विधायक काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में साय काम कर रही है। अमित जी से जवाब ले लेता हूं मैं आपका। अमित जी 10 सेकंड योगेश जी, 10 सेकंड जी जल्दी। जिस प्रकार से सुदूर वनांचल में लाल आतंक को साफ करके विकास की रफ्तार को गति दी जा रही है और सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, शुद्ध पेयजल हो, उस पर तेजी से काम किया जा रहा है, वो अद्भुत है और उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा आने वाले। ठीक है, अमित जी से मैं जवाब लेता हूँ। अमित जी, आप ये 2-3 बातें इन्होंने जो कही, एक तो आप हिमाचल का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, आपने खाद का मामला उठाया, उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दे दिया। आप दोनों पे अपना जवाब दे दें और एक अपनी तरफ से कोई कमेंट हो तो वो भी बताइए।
देखिए, मैं मेरे काबिल प्रवक्ता का जो वो प्रश्न कर रहे थे मैंने लिख लिया था। जी एक बात उन्होंने कही, हम 70 लाख महिलाओं को दे रहे हैं, मातृशक्ति को दे रहे हैं, उसी प्रकार से दे रहे हैं क्या पांडे जी जिस प्रकार से सनी लियोनी को पैसा जा रहा था? पहला प्रश्न। दूसरा, आपने कहा किसानों पे आप बात करें, 3 काले कानून आप लाए थे, 750 किसानों की जान चले गई थी, इसलिए हम नहीं, किसान भाई मानता है कि आप किसान विरोधी सरकार हो, और आपने 2022 तक उनकी आय दुगनी करने की बात करी थी, आपने लागत दुगनी कर दी। तीसरा, आपने कहा कि संविधान हमने बदलने की बात की, हम बदल दिए। तो आपको मैं बता दूं आदरणीय कि आपके यहाँ के सांसद लल्लू सिंह, अनंत हेगड़े, अरुण गोविल और पूजा सिंह, ऐसे अनगिनत लोगों ने कहा, हमने नहीं कहा। और आप अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 2 से आप कहां चले गए, तो आपको ध्यान होना चाहिए आदरणीय कि 301 से आप 240 में आ गए। और आज भी आप बैसाखी से सरकार चला रहे हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जी हैं और दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप प्रशिक्षण दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने 10 सांसदों को, मैं आदरणीय अनिल भैया की बातों को सुन नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, लेकिन जो एक कॉन्क्रीट में समझ पा रहा हूं कि आप अपने 10 सांसदों को और 56 विधायकों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो पांडे जी कौन सा प्रशिक्षण देंगे? व्यवहारिक ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं आप लोग कि आप अच्छे से बात करिए, जनता आपके पास जाए तो उनसे अच्छे से बात करिए, और जिस प्रकार से सदन में व्यवहार कैसा करना है, उनकी भूमिका क्या हो, उसके साथ आप देंगे ट्रेनिंग पांडे जी, कि आप ये बताएंगे कि बृजमोहन अग्रवाल जी जो लोकप्रिय सांसद है, वो जब लेटर लिखते हैं, उनको लेटर लिखना है कि नहीं सरकार के खिलाफ, और दूसरा सत्ता और संगठन में समन्वय कैसे बनाना है, और जिस प्रकार से आपके यहाँ द्वंद्व चल रहा है वो आप उसको सब कमजोर होने का ठीक है अमित जी, जनता का भला उससे कैसे बिल्कुल होगा? बिल्कुल ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए अमित जी, कि छत्तीसगढ़ की जनता का भला कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बीजेपी की पाठशाला में वो सिखाया जाएगा भी कि नहीं, ये भी बताना बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। चूंकि निशिकांत जी थोड़ा उंगली उठा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी फिर मैं लास्ट में कमेंट एक मिलूंगा अनिल जी का, बहुत जल्दी आप बोलिए निशिकांत जी। योगेश जी, जिस प्रकार समिति ने कहा सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने के लिए, देखिए 1980 में बनी हुई भाजपा आज तक एक बार भी नहीं टूटी है, लेकिन 1885 में बने हुए कांग्रेस A to Z अल्फा जेड में टुकड़े टुकड़े में बटी। शत्रुघ्न सिन्हा जी कहाँ है? देखिए मैं, पार्टी टूटना और नेता जाना बहुत बड़े भाई, पार्टी टूटना और नेता कहीं जाना बहुत डिफरेंट थिंग मेरे भाई। आप बात समझिए कि इतने टुकड़ों में यहाँ तो जोगी कांग्रेस तक बनी, शरद पवार कांग्रेस बनी, ममता बनर्जी कांग्रेस बनी, तो आप संगठन में समन्वय बनाते रहिए। 2 लोगों की पार्टी चलाने वाली रहेगा पांडे जी, कई टुकड़े हो जाएंगे पार्टी के। ठीक है अब मैं एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं अनिल जी का, ठीक है अमित जी और निशिकांत जी, एक लास्ट कमेंट में ले लेता हूं अनिल जी का। अनिल जी, ये जो देखिए पॉलिटिक्स का मैटर है, तो पॉलिटिक्स तो होगी ही इसमें, और कोई इस पे पीछे अपने कदम खींचने वाला नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए अभी तो कोई चुनाव नहीं छत्तीसगढ़ में, और यदि चुनाव ना हो और ऐसे समय में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, तो मैं इसको राजनीति के लिए शुभ मानता हूं। चाहे वो क्यों नहीं, कैसे भी करके आप कहो, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का संचार तो होता ही है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल आपका योगेश जी, मैं आपसे सहमत हूं कि दोनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने ही जो कार्यकर्ताओं, एक में तो मास रैली थी, एक में जो है कार्यकर्ताओं की रैली थी, वहां तो समझ में आता है कार्यकर्ताओं को जो उनके उत्साह को बूस्ट कर रहे थे। लेकिन बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर है, वहां अगर आकर वो अगर अपने विधायकों को, सांसदों को और पदाधिकारियों को भी अगर ट्रेन करते हैं, समझाते हैं, तो ये दोनों ही चीजें जो है, इनका जो आउटपुट है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अगर अच्छा होता है, अगर जो निकल कर आता है निचोड़, अगर वो जनता के लिए अच्छा होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये पॉलिटिकल जो टूरिज्म है, इसको पॉलिटिकल टूरिज्म भी मान सकते हैं, तो उसका क्या फायदा। देखिए आप अमित कह रहे थे कि हम जो है जनता आसमान, बाकी आसमान नाप लेंगे। उन्हीं के जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मेरी जो भाजपा सरकार के खिलाफ हमारी पार्टी के लोग उतने मुखर नहीं है। ये कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी उतनी मुखरता से सरकार पर हमला नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें, तो बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी के ही जो एमएलए हैं, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे और भी लोग हैं, वो लगातार घेर रहे हैं। तो आखिर में ये जो टूरिज्म जो हो रहा है, इससे अभी चुनाव है नहीं, ऐसे समय में ठीक है आप कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जनता का क्या भला होना है,
जनता का भला हो तब तो समझ में आए। नेता कार्यकर्ता जो विधायक है, जो सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हो। जो दुर्व्यवहार की बात हो रही है, जो अफसरशाही हावी है, उसको न्यूट्रलाइज करने की बात, वो अगर करते हैं तब तो समझ में आता है। कांग्रेस के लिए तो एक बात सही है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं को तो एक्शन मूड में रहना चाहिए। उनको कांग्रेस के सरकार के खिलाफ उनको इलेक्शन मूड में रहना चाहिए, इलेक्शन मोड में रहना चाहिए, उनको सरकार को घेरना चाहिए, वहां तक समझ में आता है। लेकिन बीजेपी के भी जो प्रशिक्षण शिविर है उसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि जो हमारे जो चुने हुए हैं, जो सरकार बनाए, जो सरकार में है, बहुत सारे लोग पहली बार मंत्री बने, परफॉर्मेंस जो बहुत जो खुद ही उन्हीं के पार्टी कह रहे हैं नहीं है, अनिल जी ठीक होता है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं तो केवल एक चाह रहा हूं, एक एक लाइन में यदि दोनों इस बात का जवाब दे सके कि चाहे प्रशिक्षण शिविर हो चाहे चुनावी सभा हो, क्या जनता को इसका लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा? एक एक लाइन में दोनों लोग। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये इनको जरूर ये सिखाएंगे क्या प्रशिक्षण में कि आपको कट कमीशन करप्शन से सरकार नहीं चलाना है, और क्या इससे स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार रुकेगा, या उनको ये सिखाएंगे कि मंत्रियों को कि पॉलिसी पैरालिसिस वाला। निशिकांत जी एक लाइन में आप भी बोल दीजिए। निशिकांत जी मुझे जल्दी से समाप्त करना है। देखिए योगेश जी, हमने बनाया, हम ही संवारेंगे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ की जनता की रक्षा सुरक्षा। बहुत बढ़िया बात है, आपने बनाया, आप ही संवारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। चूंकि इतना ही समय था, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा, लेकिन आप तीनों ने बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रखी। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए i India 24। नमस्कार।